राजेश जी, बीजेपी संथाल और कोल्हान में कमज़ोर थी। पिछले विधानसभा की सीटों को देखें तो उसे कम सीटें वहां पर आई थी। कोल्हान पूरी तरह से अछूता था। अब चंपई सोरेन और गीता कोड़ा कोल्हान में एक बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं। संथाल में सीता सोरेन है, लोबिन हेम्ब्रम है। इससे क्या इंडी गठबंधन को डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है? उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, जब जो गीता कोड़ा जी चाईबासा से चुनाव लड़ती हैं लोकसभा की, तो उनका अपना सीट जो रहा था जिसमें वो विधायक हुआ करते थे, उनके पति विधायक हुआ करते थे। हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के सोनाराम सिंकू जी ने 27,000 वोटों से उनको शिकस्त देने का काम किया। आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से हमारी बुरी तरह से शिकस्त होती है। लेकिन यहीं पे चंपई सोरेन जी जब चुनाव विधानसभा 2019 का जीत करके आते हैं तो मात्र 3,000 वोट से जीत करके आते हैं। तो हम कमज़ोर कहाँ हैं? हम चुनाव जीतेंगे, पूरा कोल्हान जीतेंगे। और रही बात संथाल की, बाबूलाल मरांडी जी तो रिजर्व सीट से लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी कहाँ रहे? सीता सोरेन को तो वो लोग सोरेन परिवार को समाप्त करना चाहते हैं। एक कड़ी जामताड़ा से कैसी टक्कर है? इरफान अंसारी के सामने अब सीता सोरेन को उतार दिया गया है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में जामताड़ा ने 38,000 वोट से सीता सोरेन को हराया था। जामताड़ा की जनता ने बेहद बड़ा मार्जिन लेकर के जामताड़ा निकल करके आया था जीत के कमा। इस बार भी सीता सोरेन का राजनीतिक कैरियर लोग समाप्त करना चाह रहे हैं। भाजपा के लोग जामताड़ा से उतार दिए उनको। उनका राजनीतिक कैरियर दांव पे लग गया है। आज के तारीख में हम लोगों की भाभी है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति में क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जामताड़ा ही नहीं, पूरा संथाल भाजपा कहीं दिख नहीं रहा है। भाजपा को हम बुरी तरह से हराएंगे। वहाँ की जनता भाजपा को वोट के माध्यम से बुरी तरह से पीटने को आतुर है। 30 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीतेगी? कितनी दावेदारी है? देखिए, मैं इंडिया अलायंस की बात करता हूँ। मैं इंडिया अलायंस आपको मैं बता दे रहा हूँ, बाइस्कोप के दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना, हम 70% आंकड़ों के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। खिजरी में कुछ विकास कार्य जो अधूरे रह गए हों, क्या जनता के बीच में संदेश देंगे? अगली बार अगर आप चुनकर आते हैं तो कौन से वो काम होंगे, पहला काम जो आप करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं इसको इस तरह से करना, जो विधायकी होता है उसका जो दायरा नहीं होता है, वो लोगों को जीवन से लेकर के मरण तक और बीच में जो जीने का जो ये तमाम चीज़ों पे विधायक का सहयोग होता है। सुख दुख में विधायक को शामिल होना पड़ता है। कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं होता है, और जो इंसान संतुष्ट हो गया वो निकम्मा हो गया। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास अगर आज के तारीख में स्कूटी है तो आप चाहेंगे कि हमारे पास में कार आ जाए, कार आ जाएगा, चाहेंगे तो आप हमारे पास में लग्जरियस कार आ जाए, दोनों आ जाएगा तो आप चाहेंगे कि मेरे पास में बड़ा एक कमरा, बड़ा कोठी आ जाए। विधायकी भी वही चीज़ है, मैं जितना भी काम करा दूँ, लेकिन क्षेत्र की समस्या का समाधान करने का जो मेरे अंदर जो प्यास रहेगा वो कभी मिटेगा नहीं। चाहे वो स्कूल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोड नाली पुल पुलिया के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में। और जिसका प्यास बुझ गया तो वो फिर एसी रूम में बैठ करके विधायक निधि को ही साइन कर सकता है। मैं 2 लाइन कर सकता हूँ। हमारा जो राजनीतिक जीवन है, मैं संजय वेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद गांव वालों ने मुझे आग्रह किया कि आप मेरे गांव का ग्राम प्रधान बन जाएं। 3 नौकरी हुई, मैंने नहीं किया। मैं ग्राम प्रधान बना तो गांव की जो ज़रूरतें हैं, एक गांव की जो ज़रूरतें अन्य गांव की भी ज़रूरतें होती है, तो मैंने गांव को सीखा। इसलिए मैं राजनीतिक लीडर के रूप में अपने आप को पेश नहीं करता हूं, मैं पेश करता हूं सामाजिक जीवन के, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। इसलिए मेरे घर में कोई, मेरे गेट में कोई भी दरवान नहीं होता है। मुझे सरकार ने आग्रह किया था कि आप गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आप रख लीजिए हाउस गार्ड। मैं नहीं रखा, इसीलिए मैं हाउस गार्ड रखूंगा उनको, तो फिर मुझे वहाँ उनको ड्यूटी देना पड़ेगा, और ड्यूटी दूंगा तो मेरा जो गरीब गुरबा है उनको आधार कार्ड और आई कार्ड मांगे, घुस ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी ने चाहा, अगर जनता ने जिता करके भेजा
और अगर कांग्रेस पार्टी अगर बड़ी जिम्मेवारी भी देगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे घर का स्थिति जो मैं आज हूँ, जो कल ग्राम प्रधान में था, जो आज हूँ, कल भी वही रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से चुनाव में जीत के लिए। तो हमारे साथ खिजरी के विधायक और वहां से प्रत्याशी भी कांग्रेस के राजेश कच्छप भी थे, जिन्होंने बताया कि क्या क्या मुद्दे हैं जिसे लेकर वो विधानसभा क्षेत्र में अपने जाएंगे और इसके अलावा किन मुद्दों के साथ इंडी गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल इतना ही। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए मैं आसिया। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.